इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है कि फाइंड अ रैशनल क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये सब जो रैशनल नंबर है इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो चलो करते हैं। पहला जो है वो क्या है, 5/7। ठीक है, तो 5/7 को हम लोग सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई हमको बता सकता है? सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो 0 लिख दो, ये तो आना ही आना है। अब हमारा जो डिनोमिनेटर में क्या है 7 है और न्यूमरेटर में क्या है 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 लाइन देंगे, जो डिनोमिनेटर में है ना उतना लाइन दे दो। 1 2 3 4 5 6 और 7, जो 7वां लाइन आएगा वो बढ़ाएगा, तो ये हो गया 1। फिर दे दो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया 2 एंड सो ऑन, इधर चलेगा। और वैसे इधर कर दो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये क्या हो गया -1 हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना 5/7, तो 5/7 आया तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से है ना 5 गिन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला जो नंबर हो गया ये क्या है 5/7 है, सिंपल। और एक चीज और ध्यान दो, क्या ये जो फ्रैक्शन है इसमें देखो डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो जब ऐसा फ्रैक्शन आता है ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, लेकिन इसको हम लोग देखो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड वाले को कैसे कर सकते हैं, तो जब भी ऐसा आ जाए जिसमें है ना, इसमें क्या है देखो, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है ना। तो 8 3 को है ना 8 से डिवाइड कर दो, तो 3 कितने बार में आता है, 3 2 जा 6, 2 रिमेनिंग बचा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 और 2 जा, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको बीच वाले को इग्नोर मारना है, इसको क्या करना है, 2/3 आया हमारे पास, आया है ना, तो सिंपल यहाँ पे 0 दो। हम क्या बोले थे, नीचे में जितना है ना डिनोमिनेटर में जो रहेगा उतना लाइन करना है, 1 2 और थर्ड, यहाँ पे थर्ड लाइन पे ही 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे में 3 है। वैसे ही 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 2, यहाँ पे आ जाएगा क्या 4, और सिंपल इधर भी कर दो 1 2 3, तीसरे में यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, 1 2 और 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो आगे में क्या है, ये बीच वाले में 2 लिखा हुआ है, तो सिंपल यहाँ भी हम लोग 2 करेंगे। तो 2 जो देखेंगे ना ये नीचे वाला लाइन नंबर लाइन का देखेंगे, 0 1 और 2 और 2, और इसमें क्या है 2/3, तो इसमें से दूसरा लाइन पकड़ेंगे 1 और 2, और ये हमारा हो जाएगा 2/3, सॉरी 8/3। ठीक, फिर से समझा देते हैं, देखो क्या करते हैं इसमें। इसमें सबसे पहले 2/3 किया हुआ है, तो यहाँ पे है ना हम लोग क्या करेंगे, हर एक 3 के बाद है ना एक नंबर देते चले जाएंगे, 1 2 3 ऐसे। अब देखेंगे जो बीच वाला नंबर है ना वो नीचे वाले नंबर से कंपेयर करेंगे, तो बीच में हमारा क्या था, यहाँ पे 2 था, तो 1 2 1 2, और मतलब क्या हुआ ना इस नंबर का, कि जो भी फ्रैक्शन है ना हमारा वो 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो इसमें से हम लोग करना है क्या, 1 2 और 3 है और 2 यहाँ पे आ रहा है। और एक और तरीका बता देते हैं, देखो क्या तरीका है, यहाँ पे 8/3 था, तो 0 से जस्ट 8 जोड़ लो, वो भी आ जाएगा। देखो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
8/3 आया। ऐसे भी कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, सारा का सारा आंसर सही होगा। अब देखो ये क्या है, 23/6 है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, 6 4 ज़ा 24 हो जाता है, 6 3 ज़ा 18 होता है ना, तो ये हो जाएगा 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 3 एंड 5 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 लिख लेंगे यहाँ पे। नीचे में देखो क्या है, 6 है, मतलब हर एक 6 के बाद एक नंबर आएगा, हर एक 6 के बाद। और यहाँ पे चूंकि माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। 1 2 3 4 5 और 6 में आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 में आ जाएगा 2, 1 2 3 4 5 6 में आ जाएगा 3। और सिंपल इधर भी कर दो माइनस सेक्शन भी, 1 2 3 4 5 और 6 में -1, 1 2 3 4 5 6 में -2, 1 2 3 4 5 6 -3, 1 2 3 4 5 6 -4। ठीक, ऐसे। अब देखो ये क्या है, -3/4 है, तो मतलब -3/4 आ रहा है। -3 5/6 है, तो जो भी नंबर आएगा ना वो -3 और 4 के बीच में आएगा। तो 1 2 3 -3 और 4 के बीच में। या तो तुम इस मेथड से जा सकते हो या सिंपल 23/6 कर दो। 23 या इधर से 23 जोड़ लो और आंसर ले आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। 23 यहाँ आया, तो ये हो जाएगा क्या, -23/6। ठीक, इस मेथड से तो आगे गिनती करने वाले से। इससे हम लोग कैसे करेंगे, हम क्या बोले थे, -3 है तो -3 एंड 4 के बीच में आएगा, और ऊपर में क्या है 5 है, तो यहाँ से -3 और 4 के बीच में जो 5वां नंबर आएगा उसको गिन लो, 1 2 3 4 और 5। देखो वैसे भी आंसर आया, ऐसे भी आंसर आया। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे बनाना चाहते हो। अब आ जाओ 4th नंबर के तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या बात, 1.3। 1.3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 13/10 लिख सकते हैं सर। तो सिंपल यहाँ भी बीच में 0 लिख दो, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 में 1 दिए। 10 में क्यों दिए, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर था उसमें 10 है, डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग लाइन देते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 में 2। इधर भी वैसे ही कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में आ जाएगा -1। अब ये क्या है, 13/10 है, तो जी तुम लोग को दोनों तरीक़ा से हम बता देते हैं। 13/10 है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये वाला जो लाइन हो जाएगा इसको हम लोग क्या मार्क कर सकते हैं, 13/10 मार्क कर सकते हैं सिंपल में। या फिर तुम इसको इस मेथड से बनाना चाहते हो अगर, तो 10 1 एंड 3। तो देखो ये किस में आएगा, 1 और 2 के बाद आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 1 और 2 के बीच में जो थर्ड नंबर आ रहा है वो क्या है, 1 2 और 3। तो भी आंसर तुम्हारा यही आएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट सब पार्ट में, -2.4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24/10 लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या भी लिख सकते हैं, -24/10, या फिर क्या लिख सकते हैं, -10 है तो 2 जा एंड 4 बाद में। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं।
10 टू जा 20 प्लस 4 24। अब ये 0 हो गया। सिंपल, यहाँ पे क्या करना है, वही 10 का गैप देना है। क्यों देना है 10 का गैप? क्योंकि जो डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 में फिर आगे 2। और इधर भी ऐसे ही कर लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 में क्या आ जाएगा, -1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में क्या आ जाएगा, -2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में क्या आ जाएगा, -3। अब ये 24 बोला है तो सिंपल कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो ये क्या हो जाएगा अपना, -24/10 हो जाएगा। इस मेथड से देखना चाहते हो तो ये जो नंबर है -24/10 वो क्या आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगा। -2 और -3 के बीच में 4th पोजीशन पे है ऊपर वाला। तो इसमें देख लो 1 2 3 और चौथा आ रहा है भाई सेम। तो तुम इस मेथड से बनाओ, उस मेथड से बनाओ, आंसर सेम आएगा। हमेशा जो डिनोमिनेटर है वो लाइन खींचने का काम आता है और जो न्यूमरेटर है वो किसके काम आता है, वो ये मार्क करने के बाद काम आता है कि कौन सा पोजीशन पे आपका नंबर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3।